बालक भी हो सकता है, ईश्वर ही पालक भी हो सकता है, बालक और पालक केवल ईश्वर हो सकता है। ऐसा सुंदर प्रश्न लिया है, कौन है ये? और मेरा मन इन विषयों में लिप्त न होने वाला मेरा मन, सदा ब्रह्म रूप में स्थिर रहने वाला मेरा मन, जनक जी कहते आज इस रूप में लिप्त क्यों होता है? प्रभु तीन प्रयोग करते हैं कभी भी। राम जी अपने रूप का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले अपने रूप का प्रयोग कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति पर। रूप से यदि वो प्रभावित न होता है तो अपने शील का प्रयोग करते हैं। परशुराम के प्रसंग में आएगा, अपने शील का प्रयोग कर देते हैं। और शील का भी प्रयोग असफल हो जाए तो प्रभु फिर बल का प्रयोग करते हैं। रूप, शील और बल, ये तीन बातें केवल ब्रह्म में ही हो सकती है, ईश्वर में ही हो सकती है। साधारण जीव में रूप होता है तो शील नहीं होता, शील होता है तो बल नहीं। रूप, शील और बल, इसमें से कुछ ना कुछ कमी जीव में होती ही है। ये तीनों बातें यदि किसी में है तो समझ लेना है साक्षात ब्रह्म ईश्वर है। रूप, शील और बल। राम जी यहाँ अपने रूप का प्रयोग करते हैं। राम जी का सुंदर स्वरूप देखा और पूछ बैठे विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हो गए कि चलो मुझे जो बीमारी लग गई इनको भी वही बीमारी लग गई। अच्छा, अच्छी बात है। जिसको एक ही बीमारी होती है दोनों को, तो दोनों को अच्छा लगता है, चलो उसको भी इसी बीमारी ने ग्रस्त किया। और कहते हैं विश्वामित्र मुनि कि ये कौशल्यानंदन राम है और ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण है। दोनों का परिचय मिला। तो जैसे ही परिचय मिला तो जनक जी कहते क्या ये राम और लक्ष्मण? और इनको कहते विश्वामित्र मुनि आप तो महात्मा हैं, आप इस कुटिया में रह सकते हैं अमराई में, लेकिन ये तो हमारे राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार हैं, इनको तो यहाँ रहना अच्छा नहीं। चलो इनके लिए हमने एक सुंदर व्यवस्था की है। तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदर सदन सुखद सब काला। एक ऐसे भवन में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि को रुकाया है कि सुखद सब काला, सब काल में जो सुखद है मतलब क्या है? जब उष्णता है तो उस काल में शीत लहरें वहां चलती है, या तो फिर शीत वातावरण है तो वहां गर्म वातावरण, यानी वहां भी एक ऐसी जैसा है। सुंदर सदन सुखद सब काला का मतलब क्या होता है? सब काल में जो अनुकूल होता है, यानी हमारे देश का विज्ञान में कितना विकसित था। ये महाभारत काल में सभी विज्ञान हमारा नष्ट हुआ है, बहुत नुकसान भारत का हुआ महाभारत के युद्ध में, बहुत सा विज्ञान नष्ट हुआ भारत का। तो सुंदर सदन सुखद सब काला वहां व्यवस्था की है राम लखन की और विश्वामित्र मुनि की। भोजन हुआ, विश्रांति लेते हैं। जब राम, लखन और विश्वामित्र मुनि भीतर जा रहे थे तो इस जनकपुर के छोटे छोटे बालक लक्ष्मण जी का, राम जी का हाथ पकड़ करके साथ साथ चल रहे थे, अपने आप को धन्य बना रहे थे। और लक्ष्मण जी तो जीव धर्म के आचार्य हैं। अंदर गए, सभी छोटे छोटे बालक फाटक में से अंदर निहार रहे कि कब हमें दर्शन हो, फिर से दोबारा कब दर्शन हो। अब यहाँ राम जी सोचते हैं कि विश्वामित्र मुनि समझ गए कि मैं ब्रह्म हूँ, अब जहाँ तहाँ बताएंगे नहीं बताना चाहिए उन्होंने, इसलिए राम जी थोड़ी सी लीला करते हैं। राम जी विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं कि मुनिवर, ये लखन जो है ना, ये जरा नगर दर्शन करना चाहता है, तो मैं उसे नगर दर्शन करा करके वापस लाऊं। अब राम जी सोचते हैं कि मैं ऐसा विश्वामित्र मुनि को पूछता हूँ तो विश्वामित्र मुनि यही सोचेंगे कि ये कहाँ का ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म को कभी बाजार में भटकने की इच्छा थोड़ी होती है, ब्रह्म इधर उधर थोड़ी भटकेगा, तो भूल जाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा कि क्या लखन जी को मैं नगर दर्शन करवाऊं, उसकी इच्छा है। विश्वामित्र मुनि मन ही मन हंसते हैं कि राघव यहाँ और फंस गए तुम, क्योंकि एक तो नगर दर्शन लखन को करना है तो उसको करने दो, आप क्यों साथ में जाते हो, और दूसरी बात आपने क्या कहा उसको मैं नगर दर्शन करा कर लाऊं। नगर दर्शन कौन करा सकता है जिसने ये नगर पहले देखा हो? आप तो पहली बार आए, यहाँ और फंस गए आप, क्योंकि आपका सब देखा हुआ ही है। सब देखन तुम देख निहारा, विधि हरि शंभु नचाव निहारा। सब देखन तुम
देखनिहारे श्री हरि शंभु नचावनिहारे। आपका सब देखा हुआ है प्रभु, यहाँ और फंस गया। ठीक है, आप जा सकते हैं। राम जी को अनुमति दी, जाओ लखन जी को नगर दर्शन करा करके लाओ। यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं कि राम जी को कुछ सिखावन देनी पड़ी, तो कि राम जी जरा ठीक से जाना, संभाल कर जाना, ये प्राया नगर है, जल्दी लौट आना आदि कुछ सिखावन नहीं देनी पड़ी, कुछ एडवाइस नहीं देना पड़ा। वही कृष्णावतार में हम देखेंगे, नंद बाबा जब छोड़ते हैं बलराम भैया के साथ, बाल छोटे कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब जा रहे हैं, तो नंद बाबा को कितना समझाना पड़ा। देख कन्हैया, ठीक से जाना, पराया नगर है, किसी से झगड़ा नहीं करना। कृष्ण ने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने झगड़ा बोल लिया तो फिर क्या? बोले फिर तो जाना ही नहीं है, बस बंद करो ये प्रोग्राम। बोले ठीक है, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और देखो कन्हैया, कहाँ से कुछ भी खरीदना नहीं है तो ठीक है, हम खरीदेंगे नहीं तो लूट सकते हैं कि नहीं? बोले खबरदार। क्या बहुत समझाना पड़ा। और फिर बाद में क्या हुआ सबको पता है। नंद बाबा कहते हैं कि देख, सीधा सीधा जाना, सीधा सीधा वापस आना। कन्हैया कहते हैं बीच में कोई दीवार आ जाए तो फिर क्या करे? बोले खबरदार, ऐसी बातें मत करो। कन्हैया कहते हैं पिताजी आप डरते क्यों हो? मेरे साथ बड़ा भैया है ना, दाऊ जी है ना, तो आप इतने क्यों डरते हैं? तो नंद बाबा कहते हैं दाऊ जी तो है, बड़ा तो है, लेकिन सुनता तुम्हारी है। कितना कुछ समझाना पड़ा, लेकिन बाद में जो किया हमें पता है। किसी को दंड दिया, किसी को मार दिया, किसी को ये किया वो किया, इतना सारा करके वापस आ गए। और राम जी को कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि भोले भाले हैं। राम का अवतार एक रेखा में चला जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाओ मेरे वचन न जाए। एक रेखा में चलने वाला ये चरित्र है। बड़े भोले भाले हैं राम जी, बड़ा अद्भुत, दोनों चरित्र अद्भुत है। चाहे कृष्ण चरित्र को एक को कहा है धर्मयुग, राम जी को धर्मयुग कहते हैं, और कृष्ण के चरित्र को युग धर्म कहा गया। राम के चरित्र को धर्मयुग कहा गया और कृष्ण के चरित्र को युग के अनुसार युग धर्म कहा गया। दोनों अद्भुत चरित्र है, दोनों के नाम सुंदर है। जो पसंद आए। लोग कहते कि राम जी की इतनी कला है, कृष्ण की इतनी कला है, सबकी पूरी की पूरी 16 ही कला होती है। व्यक्ति अपनी कला देखे, किसी को नापे ना, नापो मत पाओ। जितना भी मिलता है जहाँ से, हम नापे मत, किसी को नापे नहीं, पाओ बस। जहाँ से जो मिले पाते जाए। एक व्यक्ति ने पूछा, एक वक्ता को प्रश्न पूछा कि रामायण में क्या ऐसा लिखा है? मैं जानना चाहता हूँ कि राम जी की ऊंचाई कितनी थी। बस लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं रामायण में, जरा हमें बताइए राम कितने ऊंचे थे। तो एक वक्ता भी पहुंचा हुआ था, उसने उत्तर दिया ठीक है जरा गिन। रामायण में लिखा है राम कितने ऊंचे थे, रामायण में लिखा। बोले सुन, पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल जिसके पैर पाताल में है और शीश जिसका आकाश में, आज धाम में चला गया है। इतनी जिसकी ऊंचाई है, ऐसे राम है। जरा गिन करके बता देना तू ही। फिर उसके बाद दोबारा प्रश्न उठाएंगे इससे। नापो मत किसी को, पाओ बस, जहां से जो मिले। और ये पद्धति, ये बात यदि समझ में आ जाए, जहां से जो मिले हम पाते जाए, तो सब जीवन एक शुभ शकुन हो जाएगा। किसी ने लिखा है सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी, सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है। प्रभु तेरा गम सलामत तो मुझे क्या करूं। न हारा है इश्क, इश्क यानी प्यार, प्रेम, भक्ति। न हारा है इश्क ने दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। विरोधों की हवा चलती रहती है, प्रेम का दिया जलता रहा। न हारा है इश्क ने दुनिया थकी है, दिया जल रहा है भक्ति का, हवा चल रही है विरोध की। तो
दोनों अवतार बड़े सुंदर हैं, चाहे राम को हो या कृष्ण को। इसलिए कभी कभी हम गाते रहते, सुंदर है दोनों जगत में, सुंदर है जगत में, सुंदर है जगत में, सुंदर है दोना, जगत में सुंदर है दोना। इसलिए रामचरित्र को चरित्र कहा जाता है और कृष्ण के चरित्र को लीला कहा जाता है। लीला क्या भेद है उसमें? कृष्ण की लीला, राम का चरित्र आचरणीय है, चरित्र राम का चरित्र, रामचरित मानस। कृष्ण की तो लीला, उसका स्मरण करो और धन्य हो जाओ। राम जी का आचरण करो, राम जी के स्वभाव को याद रखो। जिस स्वभाव को याद रखता है वही तो सेवा कर पाता है, और जिसको स्वभाव याद नहीं वो क्या सेवा करेगा? सेवा तो स्वभाव की होती, स्थूल रूप में थोड़ी होती। तो राम जी को कुछ सिखाना नहीं पड़ता। लखन को लेकर राम जी नगर दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है नगर दर्शन का। मिथिला में जैसे बाहर निकले छोटे छोटे बालक जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो तुरंत आते हैं, राम और लखन के हाथ पकड़ लेते हैं, वो साथ साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ ये विधि है, यहाँ सरोवर है, यहाँ ये है। यहाँ राम और लखन जा रहे हैं। रास्ते में मिथिला के पुरुष राम जी का दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बालक स्पर्श कर रहे हैं, पुरुष राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और मिथिलानी महिलाएं जो थी अटारियों में ऊपर, यानी रामचरित मानस में मर्यादा दिखाते थे सीता कि ऊपर अटारियों में महिलाएं राम जी का दर्शन करते हुए प्रतीक्षारत है। राम जी का दर्शन ऊपर खिड़कियों में से कर रही है मिथिला की महिलाएं। साधना में जिसकी जैसी ऊंचाई वैसे उसको वैसा लाभ। ये पुरुष यानी ज्ञान का प्रतीक है। ये राम जी का दर्शन तो करते हैं लेकिन इसका परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। परिचय अभी नहीं है, केवल देख रहे, निहार रहे हैं। ज्ञान ईश्वर का दर्शन तो कर सकता है लेकिन अनुभूति या परिचय नहीं कर सकता। और भक्ति ईश्वर का पूर्ण परिचय प्राप्त करती है। छोटे बालक यानी जो छोटे बालक जैसे हो जाते हैं उनको तो प्रभु का नैकट्य मिल जाता है। स्त्रियां, मिथिला की स्त्रियां, महिलाएं यानी भक्ति स्वरूपा है और भक्ति प्रभु का परिचय जल्दी प्राप्त कर लेती है। मिथिला महिलाएं इस राम और लखन का परिचय बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त कर लेती है। मिथिला की महिलाएं जो है ऊपर वाली, ये आपस में चर्चा कर रही है। एक महिला कहती है कि ये सामने दो राजकुमार जा रहे हैं ना, ये कौन है? तो दूसरी जो मिथिलानी महिला थी वो कहती मैं बताओ कौन है। हाँ बोले बता, मैं बताती ये कौन है? ये सामने जो जा रहा है ना सावरा राजकुमार, ये कौशल्यानंदन राम। अच्छा, और पीछे से गौर वर्ण के जो राजकुमार जा रहे हैं ना, ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण। तीसरी सखी ने कहा तो ये आज यहाँ कैसे आ गए, किस कार्य हेतु आए? चौथे सखी ने कहा मैं बताऊं? मैं बता, कल हमारे राजा सीता जी का स्वयंवर लगाने वाले। मुझे तो लगता है कि इस सामने वाला जो राजकुमार जा रहा है ना सावरा, उसके लिए सीता जी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे तो लगता है इसके हाथ से ही धनुष टूटे।
पांचवी सखी ने कहा क्यों, तुम्हें क्यों लगता है उसके हाथ से धनुष टूटे? छठवीं सखी ने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। ये आपस में चर्चा हो रही है, मैं बताती हूँ। बोले देखो आज हमने निमंत्रण थोड़ी दिया है, फिर भी तो आ गए, बिना निमंत्रण आ गए हमारे मिथिला में, तो मुझे लगता है इनके हाथ से धनुष टूटेगा तो यहाँ से जाएंगे नहीं और हमें रोज इनका दर्शन हुआ करेगा। ये महिलाएं आपस में परिचय बहुत सुंदर है। महिलाओं का एक बड़ा सुंदर स्वभाव हम सब जानते हैं, जल्दी जल्दी परिचय प्राप्त कर लेती है, सच्चा झूठा जैसा भी। अरे सीधी सी बात आप देखिए, ट्रेन में या बस में हम जब मुसाफिरी करते हैं तो दो पुरुष जब आमने सामने बैठते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते, केवल घूरते घूरते देखते एक दूसरे को। और दो महिलाएं जब आमने सामने बैठती है तो आप देखिए जरा नजारा, दो महिलाएं दो माताएं जब आमने सामने बैठती है, अच्छा स्वभाव है प्रभु के द्वारा दिया हुआ। जो महिलाएं जब आमने सामने बैठते हैं ना तो बहुत जल्दी परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप कहाँ जाओ तो हो? बोले हम यहाँ जा रहे हैं। कहाँ? बोले बम्बई जा रहे हैं। बम्बई जा रहे हैं, अच्छा बम्बई क्या काम है? फिर उसको सब बताना पड़ेगा क्या काम है। हाँ बम्बई में मैं इस काम के लिए। अच्छा तो घर में कितने लोग हैं? बोले 4 लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो आप बहुत सारे प्रश्न पूछेगी और बाद में एक सवाल जरूर पूछेगी एक महिला दूसरी महिला को, सास है? बोले हाँ अभी तो है, परमात्मा लंबी उम्र दे। बोले सुंदर कांड करती रहती है, बीच बीच में चश्मे से देखते रहती है मुझे। जाम्बुवंत के वचन सुहाए, पुनि हनुमंत हृदय अतिबाए। इधर उधर देखते देखते हनुमान चालीसा और सुंदर कांड करता है, परमात्मा लंबी आयु दे। सब बड़ा अच्छा सच्चा झूठा परिचय महिलाएं निकाल देती है। अच्छा स्वभाव है प्रभु के द्वारा दिया हुआ, वंदनीय स्वभाव है। अपने अपने स्वभाव में स्थित रहे व्यक्ति, अपने अपने मौलिकता में निजता में रहे, अच्छा। सब मिथिलानी महिलाएं परिचय निकाल लेती है राम और लखन का। राम लखन नीचे से जा रहे हैं तो ऊपर की अटारी से ये महिलाएं जो है पुष्प की वृष्टि कर रही है, ये हर से ऊपर से सुमन का दान कर रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं सुमन यानी पुष्प डाल रही है ऊपर से। उसके कई कारण हैं। एक तो महिलाओं ने सोचा कि राम जी के दर्शन तो हुए लेकिन राम के मुख दर्शन हमें कहाँ हुए, वो तो नीचे देख करके चल रहे हैं। राम जी का स्वभाव है नीचे देख कर चलना, उनके मुख दर्शन हुए नहीं है तो कैसे दर्शन हो? इसलिए ऊपर से पुष्प की वृष्टि की कि राम जी ऊपर देखेंगे किसने फूल गिराए और राम जी के चेहरे का दर्शन हमें हो जाएगा, इसलिए ऊपर से पुष्प की वृष्टि की। एक ने कहा, एक व्यक्ति ने पूछा कि ऊपर कैसे पुष्प कहाँ से आ गए? तो वहाँ क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाए थे उन्होंने कि जिसके पुष्प निकले हो? बोले हाँ वैसा भी हो सकता, या तो फिर सुमन का एक अर्थ होता है सुंदर मन। ये सभी महिलाएं अपना सुंदर मन प्रभु को समर्पित कर रही हैं और प्रभु को निहार रही हैं। ये ऊपर से सुमन की वृष्टि की, छोटे छोटे बालक प्रभु को स्पर्श करते हैं और रंगभूमि की ओर ले जाते हैं प्रभु को। इधर रंगभूमि है, प्रभु रंगभूमि की ओर जाते हैं और वहाँ लखन को कहते हैं, लखन जी चलो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, हमारे गुरुदेव राह देखते होंगे, जल्दी चलिए। और लखन को लेकर प्रभु वापस विश्वामित्र मुनि के पास आते। गुरु का डर, परमात्मा को गुरु का डर होना चाहिए। जगत में कुछ डर होना आवश्यक है। एक रज्जब नाम का संत तो कह देता है कि गुरु डर, 3 डर होना चाहिए। गुरु डर, गुरु से डरना चाहिए व्यक्ति ने कि मैं ऐसा आचरण करूं तो मेरा गुरु क्या कहेगा, मेरा गुरु क्या सोचेगा। गुरु डर, जगत डर, जगत क्या सोचेगा मेरे लिए, ये डर होना चाहिए। गुरु डर, जगत डर और हरि डर, परमात्मा क्या सोचेगा मेरे लिए। गुरु डर, जगत डर, हरि डर, डर करनी में सार और रज्जब डरिया सो उभरिया गाफिल खाया मार। जो डर गया
इन बातों से वो तो तर जाएगा, इसका जीवन संवर जाएगा। ऐसे कुछ डर जीवन में होना चाहिए। लखन को लेकर राम जी विश्वामित्र मुनि के पास आए। यहाँ मिथिला में प्रथम रात्र पूरी होने जा रही है। राम जी विश्वामित्र मुनि के पैर दबाते हैं। विश्वामित्र मुनि बार बार कहते, राघव राम अब पूरा करो, बस हो गया, आप बहुत तूने सेवा की, अब आराम करो, आराम करो। रामायण तो हर बात में मर्यादा सिखाता है, हर बात में कुछ ना कुछ रामायण हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। और फिर राम जी जाते हैं आराम करने के लिए, तो लखन जी राम जी के पैर दबा रहे हैं। राम जी अब लखन को कहते हैं कि लखन अब सो जा, आराम कर। हर बात में मर्यादा, हर बात में कुछ ना कुछ सीखना। ऐसा कोई हमारे यदि पैर दबाता हो रात में, तो उसे हमारा एक कर्तव्य है कि हमने कहना चाहिए कि बेटा बस अब सेवा बहुत हो गई, अब जरा तू आराम कर। ऐसा कहना चाहिए बार बार। ये मर्यादा भी रामायण सिखाता है। और यदि आप न कहोगे ऐसा, यदि कोई व्यक्ति आपके पैर दबा रहा है, आप कुछ भी नहीं कहोगे, तो समझ लेना कल से ये सब बंद होने वाला है। एक बार ऐसे हुआ कि एक गुरु के पैर उसका एक चेला दबा रहा था, पैर दबा रहा है बेचारा, और गुरु कुछ कहता नहीं है कि बेटा बस करो बस करो, कहता नहीं है। बेचारा शिष्य जो चेला था उसके हाथ दुख गए, दुखने लगे पैर दबाते दबाते, बहुत थक गया बेचारा। 12 बज गए रात के। अब उसे लगा गुरुदेव सो गए हैं, इसलिए धीरे से वो जाने लगा दरवाजे की तरफ। तब गुरुदेव ने उसे आवाज दी कि बेटा तुम कितने भाई हो। अब उसे लगा रहे गुरुदेव तो सोए नहीं है, अब फिर से पैर दबाना चालू रखना चाहिए, इसलिए फिर से पैर दबाने लगा। उसने कहा हम 4 भाई हैं। बस गुरुदेव शांत हो गए, फिर से पैर दबाना शुरू हो गया। 1 बज गया रात का, उसे लगा गुरुदेव सो गए हैं। धीरे से वो जाने लगा। दोबारा गुरुदेव की आवाज आई कि बेटा जरा एक बात तो बताना, आप 4 भाई हो, तो उसमें से कितने शादीशुदा है, कितने कुंवारे हैं। उसे लगा गुरुदेव अभी तक सोए नहीं है, चलो पैर दबाना चालू रखना चाहिए, इसलिए फिर से पैर दबाने लगा। उसने कहा कि 2 अविवाहित है और 2 हम कुंवारे हैं। अच्छा, फिर गुरुदेव के पैर दबा रहा है। रात के 2 बजे। अब चेले को लगा अब तो गुरुदेव सो ही गए होंगे। अब जाने लगा दरवाजे की तरफ, बड़ा ही था। तब से गुरुदेव की आवाज फिर से उसे सुनाई दी कि बेटा तुम कितने भाई हो। अब उसने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव ये प्रश्न तो आपने पहले पूछा था, दोबारा क्यों पूछते हैं। बोले मुझे अब याद नहीं है, मैं भूल गया, फिर से बताओ आप कितने भाई हैं। तो उसने कहा हम 2 भाई हैं। बोले 2 भाई, पहले तो तू 4 भाई कहता था। उसने कहा हम 3 भाई हैं। उसने कहा पहले तो तू 4 भाई कहता था। बोले 4 भाई थे, लेकिन एक तो आपकी सेवा करते करते मर ही जाने वाला है, बचेगा ही नहीं, इसलिए मैंने कह दिया कि अब 3 ही भाई है, बस 3 ही बचेंगे, 14 तो आप मार ही देंगे उसको। मर्यादा बार बार कहना चाहिए। रामायण में तो बार बार छोटी छोटी चीजें रामायण में सीखने को मिलती है। लखन लाल जी राम जी के पैर दबा रहे हैं। प्रथम रात्रि यहाँ पूरी होने जा रही है। प्रथम रात्रि मिथिला की पूरी होती है। अब सुबह विश्वामित्र मुनि राम जी को पुष्प वाटिका में भेजते हैं। पूजा हेतु पुष्प चयन करने जाओ, पूजा हेतु मुझे पुष्प लाओ। यहाँ पुष्प वाटिका का मधुर प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। आइए इसमें प्रवेश हम करेंगे सब लोग मिलकर। पुष्प वाटिका प्रसंग, यहाँ सीता और राम जी का मिलन होने वाला पहली बार। तो राम जी लखन को लेकर इस पुष्प वाटिका में आए पूजा हेतु पुष्प चयन करने के लिए। वहाँ एक माली बैठा है। राम जी उसकी अनुमति मांगते हैं कि क्या हम पुष्प चयन करें पूजा हेतु गुरुदेव के लिए। माली कहता है कि आप क्यों कष्ट करते हो, हम आपको ला के देंगे। प्रभु कहते हैं नहीं, प्रभु के लिए गुरुदेव के लिए तो स्वयं पुष्प चयन करना चाहिए। इसलिए पुष्प चयन करने के लिए राम और लखन अनुमति मांग रहे हैं। ये तो रामायण सिखा रहा है हर आदर्श। यहाँ कृष्ण होते तो यदि ये माली मना करता तो उसे भी मार देते थे, और अभी तक तो सभी पुष्प उखाड़ करके प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में लेकर तो पूरा कर देते थे। कृष्ण चरित्र अद्भुत।
लेकिन राम की मर्यादा है। राम जी तो सबकी अनुमति लेकर अंदर चले और राम जी पूजा हेतु पुष्प चयन कर रहे हैं। दृश्य देखिए, राम जी पुष्प चयन करते, इतने सुकुमार हाथ पुष्प चयन करते करते जिनको प्रस्वेद के बिंदु आ रहे हैं, पसीना आ रहे हैं, इतने सुकुमार जिनका शरीर है ऐसे राम। और इसी अवसर पर यहाँ माता सुनैना ने अपने बेटी को सीता को अष्ट सखियों सहित पार्वती पूजन करने के लिए इसी पुष्प वाटिका में भेजा है। पुष्प वाटिका में बीच में एक सरोवर है, सरोवर के किनारे पर एक पार्वती का मंदिर है। उसमें आकर के सीता जी अब इसमें स्नान करेंगी सरोवर में और बाद में पार्वती पूजन करने के लिए जाएगी। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं इस प्रसंग का। आइए